सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरे स्काईलाइट स्टडी परिवार को, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की यानी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग बात करने वाले हैं आज मैट्रिक और इंटर पास स्कॉलरशिप 2024। देखिए 2024 में अगस्त महीने में 14 अगस्त को यानी गुजरे हुए कल 14 अगस्त को बहुत सारे इंटर पास बच्चों का यानी कि लड़कियों का पैसा आया अकाउंट में। कितना? 25,000। मैं मैट्रिक की भी बात करने वाला हूं और इंटर की भी बात करने वाला हूं। ये पैसा कैसे हम चेक करें, ये पैसा किसका किसका आया है, किसका अभी आगे आने वाला है, मैट्रिक वाला कब आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारी बातें हम करेंगे। और चेक कैसे करना है, कौन सी गलतियों से बचना है, वो सब भी हम बात करेंगे। देखिए ये जो है ना 14 अगस्त 2024 को 8:30 बजे सुबह में मैसेज आया। क्या मैसेज आया? 25,000। और ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आया और खाता संख्या में जमा किया गया। ये मैसेज जिन बच्चों को आया है, हो सकता है कि अलग अलग बैंक में अकाउंट हो, तो ये मैसेज, इस मैसेज का प्रारूप, इस मैसेज का फॉर्मेट अलग हो सकता है। लेकिन 2024 वाला जो पैसा था 14 अगस्त को सुबह में बहुत सारे बच्चों को भेजा गया। हालांकि इससे पहले भी एक बार भेजा गया था, इससे पहले भी एक बार पैसा आया था, मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था। लेकिन उस वक्त बहुत कम ही बच्चों के खाते में पैसा गया था। मैक्सिमम बच्चों के खाते में यानी कि गुजरे हुए कल अर्थात 14 अगस्त को पैसा आया है 25,000। अब सवाल ये उठता है कि मैट्रिक वाले बच्चों का कब आएगा, और इंटर में भी जिनका नहीं आया है उनका कब आएगा, और इंटर में जिनका आ गया है वो चेक कैसे करेंगे, सारी बातों की जानकारी मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो सिंपली हम सबसे पहले इसके लिए गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी लिख करके, और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पर आपको 2 पोस्ट देखने हैं। एक तो इंटर पास स्कॉलरशिप 2024 और एक मैट्रिक पास। दोनों पोस्ट को मैं अलग अलग खोल देता हूँ। इंटर पास वालों को इंटर पास वाला लिंक खोलना है और मैट्रिक पास वालों को मैट्रिक पास वाला लिंक खोल लेना है। अब देखिए इंटर वाला हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि जिन बच्चों ने 2024 में इंटर पास किया, 12 पास किया, उनका नीचे में जो है ना आपको एक लिंक पर ध्यान देना है, पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक। सिंपल इसको हम चेक हेयर पर क्लिक करके अलग एक टैब में खोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना जिला चुन लेना है। ठीक है, आपको अपना जिला चुन लेना है। फिर उसके बाद अपने स्कूल का नाम, उसमें ढेर सा जितना भी उस जिले के अंदर जितना भी +2 कराने वाले, इंटर की पढ़ाई कराने वाले स्कूल होंगे, सबका नाम आ जाएगा। आपको सिंपली उसमें से अपने स्कूल का नाम चुनना है। ध्यान रहे कि आपको अपने स्कूल का नाम चुनना है। मैं आपको रैंडमली एक चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने चेक कर लिया। जेंडर में देखिए अगर इंटर पास की बात करें तो इंटर में सिर्फ लड़कियों को मिलता है, तो यहाँ पर जेंडर सिर्फ फीमेल ही रहेगा। मैट्रिक में दोनों रहते हैं, मेल फीमेल दोनों रहते हैं। लिस्ट में यहाँ देखिएगा तो एक तो है रेडी फॉर पेमेंट और एक है 1। हम फिलहाल छोड़ देते हैं रेडी फॉर पेमेंट और सर्च पर क्लिक करते हैं। अब सर्च पर क्लिक करने के बाद देखिए नीचे बहुत सारे बच्चों का लिस्ट खुलेगा, यानी कि डिटेल्स खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं। सभी बच्चों के नाम के सामने उनके रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट अंक है। अकाउंट नंबर कुछ भी दिया नहीं, IFSC कोड कुछ भी दिया हुआ नहीं, क्योंकि ये आधार सीडेड अकाउंट में पैसा जाना है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सामने लिस्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो जिनके सामने लिस्ट नंबर 1 लिखा हुआ है उसके सामने देखिएगा तो सेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ है, और जिन बच्चों के नाम के सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है उनके सामने रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए पैसा जो आया ना, वो पैसा सेंट फॉर पेमेंट वालों का ही आ रहा है। ठीक है, जैसे जब किसी बच्चे को लिस्ट मिल जाता है, अभी चूंकि एक ही लिस्ट बना, लिस्ट नंबर 1 ही जारी हुआ है, तो जिन बच्चों को लिस्ट नंबर 1 मिला उन सभी का जो है ना पैसा के लिए PFMS के पास डिटेल भेज दिया गया, और ऐसे बच्चों का पैसा आना शुरू भी हो गया है। मैक्सिमम बच्चों का आया भी 14 तारीख को, और जिन बच्चों का नहीं आया है और यहाँ सेंड फॉर पेमेंट है, वो अपना अकाउंट चेक करें, और फिर भी नहीं आया तो फिर आपको वेट करना है, आपका पैसा आ जाएगा। ये तो हो गई सेंड फॉर पेमेंट की बात। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे, सब में जिनके नाम के सामने 1 होगा सेंड फॉर पेमेंट लिखा रहेगा, आप यहाँ पर ध्यान से देख भी सकते हैं, और जिनके सामने कोई नंबर नहीं उनके सामने रेडी फॉर पेमेंट। तो ये जो अगर रेडी फॉर पेमेंट या सेंड फॉर पेमेंट है, तो सेंड फॉर पेमेंट वालों का तो पैसा जा रहा है, कुछ बच्चों का गया, बाकी बच्चों का जा रहा है और लगातार जाएगा ही जाएगा। रेडी फॉर पेमेंट वालों का इसके बाद जाएगा, यानी कि जैसे ही इन बच्चों का सेंड फॉर पेमेंट वाले, लिस्ट 1 वाले, इनका पैसा कंप्लीट होगा, तुरंत रेडी फॉर पेमेंट वालों का भी पैसा जाएगा। उनको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर स्टेटस आपका सेंड फॉर पेमेंट होगा, समझिए कि अकाउंट में पैसा कभी भी आ सकता है। ये तो हो गई मैट्रिक इंटर के बाद। अब हम आते हैं मैट्रिक वाला लिंक की तरफ। मैट्रिक का लिंक हमने खोल लिया है। इसमें भी हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद वही
हमको लिंक खोलना है, कौन सा, तो वही पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक के सामने हम चेक हियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब ये लिंक खुल जाएगा तो हमें यहाँ सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद मैंने स्कूल चुन लिया, आपको अपना स्कूल चुनना है। उसके बाद यहाँ मेल या फीमेल दोनों आएंगे, क्योंकि मैट्रिक में लड़कों को भी मिलता है, लड़कियों को भी मिलता है, तो आपको चुन लेना है। मैंने फीमेल चुन लिया। यहाँ पर भी हम रेडी फॉर पेमेंट छोड़ देते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमको उस स्कूल के सारे बच्चों का आ जाएगा। देखिए मैट्रिक वालों को भी लिस्ट नंबर मिल चुका है, लेकिन सबको नहीं मिला। अब यहाँ भी देखिएगा तो जिसके जिसके नाम के सामने लिस्ट नंबर 1 लिखा हुआ है उनका सेंट फॉर पेमेंट हो गया, तो इनका पैसा भी अकाउंट में कभी भी जा सकता है। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, कभी भी इनके अकाउंट में पैसा आ सकता है, जिनके जिनके नाम के सामने 1 लिखा हुआ है और सेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ है। और जिनके नाम के सामने रेडी फॉर पेमेंट है, अभी इनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, और ये इंतज़ार बहुत ज़्यादा भी नहीं होने वाला है। आपका जैसे ही सेंट फॉर पेमेंट वालों का पैसा जाएगा वैसे ही रेडी फॉर पेमेंट वालों का भी पैसा भेजने की शुरुआत कर दी जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबका या तो सेंट फॉर पेमेंट है या फिर रेडी फॉर पेमेंट है। अब इस लिस्ट में जो ये मैं नया तरीका आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपका क्या लिख रहा है, ठीक है। और वही तरीका यहाँ पर भी है। इंटर वाले में भी डायरेक्ट आप यहाँ डायरेक्ट अपना स्कूल का, सिर्फ अपने स्कूल का चेक नहीं करना है, अगर अपना ही चेक करना है केवल, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर वाला डाल के चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक बात करेंगे कि जिन बच्चों का इस लिस्ट में शो ही नहीं कर रहा है नाम, उनका क्या होगा। तो देखिए उनके फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो उनका सबमिट नहीं हो पाया, फाइनल सबमिट नहीं हो पाया, या फिर उनका जो है आधार सीडिंग की वजह से रिजेक्ट हुआ है, या फिर किसी और वजह से रिजेक्ट हुआ है, जैसे आधार DOB मिसमैच की वजह से। किसी भी वजह से अगर मिसमैच है, प्रॉब्लम है, फाइनल सबमिट नहीं है या ऑनलाइन नहीं किए हैं, तो यहाँ पर ये न्यू लिंक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक, इससे आप चेक नहीं कर पाएंगे। और जब इस पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक से चेक करने पर आपका दिखा रहा है, तो या तो दिखाएगा रेडी फॉर पेमेंट या फिर दिखाएगा सेंड फॉर पेमेंट। और अगर इन दोनों में से कोई भी दिखा रहा है तो आपका पैसा 100% आएगा। हाँ, फर्क इतना है कि सेंड फॉर पेमेंट का पैसा जा रहा है, रेडी फॉर पेमेंट का पैसा इसके बाद जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगस्त महीने में लगभग मैक्सिमम बच्चों का, अगस्त महीना खत्म होते होते मैक्सिमम बच्चों का पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो इसलिए अगर आपके फॉर्म में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, फाइनल सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि नया ऑनलाइन करने का डेट खत्म हुआ है। पुराने बच्चे जो ऑनलाइन कर चुके हैं, जिनका ID पासवर्ड नहीं आया, उनका ID पासवर्ड आने के बाद वो सबमिट कर सकते हैं, अभी उनको सबमिट करने का भी मौका मिलेगा। या फिर जिनका अभी प्रोसेस चल रहा है वेरिफिकेशन का, उनको भी अभी मौका है सब कुछ करने का। हाँ, केवल नहीं कर सकते तो नया ऑनलाइन अब नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है। 23 वालों की बात करें तो 23 वालों के फिलहाल उनके बारे में कोई नया अपडेट नहीं है। अब इस बारे में डिपार्टमेंट क्या करता है, कोई अगर नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।